हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 से 5 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जन जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर पर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर पर, और अगर आप ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो @iShivam_Pandey_ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने DU LLB एंट्रेंस एग्जाम और BHUL एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे क्लासेस स्टार्ट कर दिए। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा DU LLB का रिजल्ट लगभग 100% रहता है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और लीगल के मॉक टेस्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट केवल और केवल 999 रुपये में अवेलेबल है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसे आप फिल कर दीजिए। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए कौन सा आर्टिकल बात करता है? सो आर्टिकल 323A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसके साथ साथ 323B टॉक्स अबाउट अदर ट्रिब्यूनल्स। अगर मैं ट्रिब्यूनल्स की बात करूँ तो NGT दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, दैट इज़ न्यू दिल्ली में, एंड इसके चेयरमैन हैं आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरमैन हैं, एंड इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वेश्चन आता है वेदर ट्रिब्यूनल इज अ जुडिशियल बॉडी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी, सो इसका आंसर होगा क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 72, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पार्डनिंग पावर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ये भी बात सही है। मालूराम केस एंड धनंजय चैटर्जी केस इज रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। सो ये तीनों सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द हाई कमिश्नर ऑफ UNHCR? UNHCR का हाई कमिश्नर कौन है? सो UNHCR के हाई कमिश्नर है फिलिपो ग्रैंडी। फिलिपो ग्रैंडी इज द हाई कमिश्नर ऑफ द UNHCR। UNHCR स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, एंड इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके साथ साथ एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सेक्रेटरी जनरल, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। Which airport has become the Asia Pacific's first carbon accredited airport? So एशिया पैसिफिक का पहला कार्बन एक्रेडिटेड एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? सो वो बना है दिल्ली एयरपोर्ट। कार्बन एक्रेडिटेड एयरपोर्ट क्या होता है? एक्चुअली कार्बन एक्रेडिशन एक ग्लोबल कार्बन मैनेजमेंट प्रोग्राम है एयरपोर्ट्स के लिए, जिससे ये पता किया जाता है कि कौन सा एयरपोर्ट सबसे कम कार्बन जनरेट करता है। सो ये इसका आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक जो 5 बैंक से मिलकर बना है, IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA that is multilateral investment guarantee agency, and last one is ICSID। इन 5 बैंकों से मिलके बना है वर्ल्ड बैंक, जिसमें से मेनली ये 3 हैं। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC में IMF का भी हेडक्वार्टर है, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की CEO जो हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा CEO हैं IMF की। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके ओके, विच वर्ड हैज़ नेम्ड एज द कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर? कौन से वर्ड को 2020 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड घोषित किया गया है? सो ये वर्ड है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन को घोषित किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन और एनिमल दैट हैज़ और मे हैव एन इन्फेक्शियस डिजीज़
मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर पीपल और एनिमल, मतलब किसी को अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ है किसी पर्सन को या एनिमल को, तो उसको बाकी पर्सन्स और एनिमल से आइसोलेट करके रखा जाए ताकि उनको ये डिजीज़ ना हो। ये होता है क्वारंटाइन का मतलब। हु इज़ नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज़ 2021? सो नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लोग किसको नॉमिनेट किया गया है? सो ये नॉमिनेट किया गया है इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं नोबेल पीस प्राइज़ की, सो नोबेल पीस प्राइज़ कौन सी एजेंसी देती है? ये देती है नॉर्वेगियन नोबेल पीस कमेटी। नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी जो है ये नोबेल पीस प्राइज़ देती है। ओरिजिनली नोबेल प्राइज़ जो है वो 5 फील्ड में दिया जाता था, और वो फील्ड थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। उसके बाद 1968 में एक और फील्ड ऐड की गई जो है नोबेल मेमोरियल पीस प्राइज़, जिसे कहते हैं नोबेल मेमोरियल पीस प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान? एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एशियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ एडीबी के हेडक्वार्टर की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है मैंडलियोंग, फिलीपींस में। अगर मैं एनडीबी की बात करूँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस बार का जो ब्रिक्स समिट था उसको किसने होस्ट किया था। इंडिया राइज 4 स्पॉट टू डैश इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन हो गई है? सो इंडिया 4 पोजीशन जंप करके एक 104th पोजीशन पे आ गया है। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका हेडक्वार्टर है फीफा का जूरिच में। फीफा हेडक्वार्टर इज़ इन जूरिच, स्विट्ज़रलैंड। एंड फर्स्ट पोजीशन जो है वो बेल्जियम की है। इसके साथ साथ 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कतर में, एंड 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कनाडा में। अगर मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करूं, सो 2022 का अंडर 17 वर्ल्ड कप वो होगा इंडिया में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, 21st एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड वर्चुअली इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। नागालैंड 1 दिसंबर को नागालैंड स्टैब्लिश हुआ था एज द 16th स्टेट ऑफ इंडिया। नागालैंड के सीएम हैं नीपू रियो। यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि इज़ द गवर्नर ऑफ नागालैंड। इसके साथ साथ 1 दिसंबर जो है उसको वर्ल्ड एड्स डे के परिवेक्ष में भी मनाते हैं। सो द राइट आंसर इज़ नागालैंड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइक्लोन्स की बात करते हैं जो 2020 में न्यूज़ में रहे हैं। सबसे पहले साइक्लोन निवार जो है ये पुडुचेरी और तमिलनाडु को हिट किया है, और निवार जो है नाम दिया गया है ईरान द्वारा। उसके बाद साइक्लोन गति सोमालिया को हिट हुआ है, और गति जो नाम दिया है वो दिया है इंडिया ने। टाइफून गोनी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है 2020 का, और ये फिलीपींस को हिट हुआ है। इसके साथ साथ टाइफून हैसिन ये जापान एंड साउथ कोरिया को हिट हुआ है। स्टॉर्म अमंदा ये हिट किया है एल सैल्वाडोर को। स्टॉर्म क्रिस्टोबल ये हिट किया है लुइसियाना मिसिसिपी कोस्ट को। साइक्लोन निसर्ग इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हिट किया है महाराष्ट्र एंड गुजरात को, और ये नाम दिया है निसर्ग बांग्लादेश ने। और इसके साथ साथ आखिरी साइक्लोन एम्फिन जिसने ओडिशा और वेस्ट बंगाल को हिट किया है, और ये नाम दिया है थाईलैंड ने। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अगर हमारे कोर्सेज़ के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गूगल फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच।